सब हम देख रहे सुन रहे, ये केवल एक साधन है कि हम इसके द्वारा धीरे 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 ईश्वर तक हमारा मन लगे। अब देखो साहब, कई जमाने के घूमे हैं, कई जन्म से हर व्यक्ति जीवात्मा के रूप में भटकता है और पुनः वापिस आने के लिए यह सब चीज की जाती है। और सबसे चुनिंदा बात है कि हम जिस युग में जी रहे हैं ये बड़ी विडंबनाओं से भरा है। कलयुग के भीतर कई चीज अच्छी हैं, पर काफी चीज हमारे भजन के लिए बाधक भी बनती हैं और कलिकाल ने इन सबको दूषित करके रखा है। इसीलिए भागवत ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाग सब जगह होते हैं, सर्प सब जगह होते हैं, पर हमारा क्या ध्येय होता है कि बड़े बड़े जंगल है, बड़े बड़े स्थान है जहां आप खूब निश्चिंत होकर के घूमिए। हमारे पास आ जाए, घर में भरा जाए, मोहल्ले में आ जाए, परिवार में आ जाए तो बड़ा दुख होता है कि तू जैसा आया है वैसा यहां से चले जा। अब किसी से पूछा जाए कि सांप के रहने से क्या आपको कोई कष्ट है, बोले सांप से दुख नहीं है, हमारे निकट नहीं होना चाहिए। यदि कलियुग कालिया नाग की भांति कष्ट देता है तो कली काल से कहा कि तू इस युग में आया है या हमने तेरे युग में जन्म लिया है, तो तू भी है हम भी है, पर तेरा जो प्रभाव है, तेरा जो भय है, उस भय से हम केवल मुक्ति चाहते हैं। और श्रीमद् भागवत ने क्या काम किया है, कलयुग के आगे न्योले का काम किया है कि जहां जहां न्योला होता है वहां सांप बड़े विचार करके जाते हैं। जहां जहां कली काल का वातावरण है वहां यदि श्रीमद् भागवत के श्लोकों का एक शब्द भी कान में पड़ता है तो मोक्ष प्रदायिनी भगवान की कथा है, निश्चित रूप से मान करके चले कि 7 दिन के भीतर जो जो हम कल्प वृक्ष के समकक्ष इसका असर होता है, जो जो हम मन में भाव लेकर के बैठते हैं, वह आपको उन 2.5-3 घंटे के भीतर ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये कोई साधारण पोथी नहीं है लोग माथे पे रखते हैं। यदि और कहीं के कागज होते तो लोग पान खाते फेंक देते, रद्दी समझते। एक ऐसा अखबार जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रातः काल से व्यक्ति पढ़ता है और थोड़ी देर बाद पूछो कि पेपर है क्या, अखबार है क्या, तो लोग कहते हैं अब कौन सा पेपर, वह तो रद्दी हो गया, जिसमें पूरे संसार की बात लिखी है और 24 घंटा भी नहीं लगता वह क्या, उसकी स्थिति क्या बन जाती है कि वह कोई काम का नहीं है। उस पूछा कि साहब इसमें तो पूरे संसार की बात लिखी है, ये क्यों काम का नहीं है? बोले नहीं, ये काम का अब नहीं है, ये रद्दी हो गया। पर एक कागज में कई जन्म जन्मांतर से भगवान का नाम लिखा है और आज तक हम उसको माथे पे रख के घूमते हैं, माथे लगाते हैं। और क्या निवेदन होता है कि प्रभु इस पुस्तक का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में आ जाए, इसीलिए इसको अपन ने माथे पे रखा, प्रणाम किया, शोभा यात्रा निकाली, कलश यात्रा निकाली। जिस जिस चीज में ईश्वर से जुड़ाव है वह सारी चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कई समय से हम देखते आ रहे हैं, कोई सब्जी बनाता है, 24 घंटा बाद देखो और फिर पूछो कि सब्जी है कि नहीं है, तो वो कहेगा अब काम के योग्य नहीं है, खराब हो गई। 24 घंटा में 2 दिन में फल खराब हो गया, भोजन खराब हो गया, दाल खराब हो गई,
पर कई जमाने से हमारे सबके बाप दादे भी इसी राम और कृष्ण को भजते आ रहे हैं, पर आज तक ना तो राम खराब हुआ ना कृष्ण खराब हुआ। अब कोई कहे कि बेटा ने या बहू ने सब्जी बनाई थी, वह हम उसका उपयोग कैसे करें, वह खराब हो गई, पर जो पिता ने राम को भजा उसी राम को हम भज रहे हैं। जो हमारे दादा ने राम को भजा, जिन कृष्ण को भजा। फिर पूछा कि दाल है, उनने कहा थी तो पर अब नहीं है। तो क्यों नहीं है? बोले अब वह उपयोग की नहीं रही, काम की नहीं रही। पर आखिरी तक भी क्या बोला? सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई कहे घर सत्य है, कोई कहे परिवार सत्य है, समाज सत्य है, खेत सत्य है, सब सत्य है, बाल बच्चे सब सत्य है। पर अंत के समय में तो क्या निकल करके आया कि राम का नाम ही सत्य है। उसे अंत्येष्टि की क्रिया से यदि हटा दिया जाए और उस वातावरण से दूर होकर के देखा जाए तो बोलने वालों की शब्दावली में क्या शब्द निकलता है कि राम नाम सत्य है। वही सत्य है, वह खराब नहीं हुआ। कई जमाने से हम बचते आ रहे हैं, जपते आ रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से हिम्मत बना करके ये जिम्मेदारी ले ली कि राजन, ऐसा घबराने जैसा विषय नहीं है। इनके मन में शंकाएं हुई कि पूज्यवर, इस बात की तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पूर्वजों को सदगति भगवान कृष्ण के द्वारा मिली, और मैं बड़ा अभागा हूं कि मुझे कृष्ण जी की सन्निधि नहीं मिल पाई। तो उन्होंने एक बात कही कि देखो परीक्षित जी, हमें भले कृष्ण की सन्निधि नहीं मिली, पर कृष्ण की कथा की सन्निधि हम सबको मिली है। हम सब भी आज भाग्यशाली माने अपने को कि देखो, कोई व्यक्ति ना मिला, कोई बाप दादा हमारे चले गए, कोई बच्चा छोटा रहे, पर बाप दादे के हाथ का कोई लिखा हुआ शब्द मिल जाए, वसीयत मिल जाए, तो बड़ी महत्वता देते हैं कि हमारे पिताजी के हाथ का उस समय का ये लिखा है। हमने भले पिता को नहीं देखा, किंतु पिता की लिखावट पे हमने विश्वास किया। हम भले परम पिता तक नहीं पहुंच पाए, पर परम पिता के द्वारा जो लिखा है कि राम का नाम कृष्ण का नाम सत्य है, उसी सत्यता की ओर हम सब दौड़ रहे हैं। ना कोई ढोंग है, ना किसी प्रकार से कोई पाखंड है। हमारे सबके मन में वही भाव रहता है कि संतों ने धीरे 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 इस कर्म की गति को सुधारा है। क्योंकि यहाँ अच्छा करते करते बुरा भी हुआ है, और कारण रहा कि समाज को तपस्या की बजाय तमाशे पे ले गए। तब कि जीना था काय से, ढंग से और तपस्या से, पर ढोंग और तमाशे पे चले गए तो मामला बिगड़ गया। इसलिए भगवान की कलाकृति बड़ी विकट है। हम 24 घंटा में कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आज मैं क्या पहनूं तो अच्छा लगूंगा, आज मैं क्या बोलूं तो अच्छा लगेगा, आज मैं कैसा खाऊं या खिलाऊं तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि आज मैं कैसा बजूं कि प्रभु को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगता है साहब, 24 घंटा में कोई ना कोई ऐसा भजा जाता है जिससे कि अच्छा लगता है। और यही कारण रहा था कि यहाँ ऐसे कई लोग रहे भारतीय संस्कृति के भीतर कि जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं थी, बहुत बड़ा भजन नहीं था, मानुष देह नहीं थी। कभी कभी यहाँ भी
त्रुटि हुई कि बड़े भाग्यवान उस तन पाया। हम अपने आप को माने कि भगवान ने हमें बहुत अच्छा मनुष्य शरीर दे दिया है, पर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि मनुष्य शरीर के बाद भी कई लोगों को सदगति अच्छी मिली है, एक नंबर सदगति मिली है।